हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जेड एलिमेंट 2018 की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि आपकी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से रिलेटेड है। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस, ये आपके पास सिस्टम गिवन है, हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन x y z देन xz अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें डिस्कस करने की क्या है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो राइट साइड में क्या आपके पास जीरो, जब भी राइट साइड में जीरो है और नॉन जीरो सॉल्यूशन की बात वो कर रहा है, इसका मतलब वो होमोजेनियस का केस है। होमोजेनियस के केस में नॉन जीरो सॉल्यूशन कब आता है, जब आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल हो जाए। तो आप यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए सॉल्व करेंगे। देखिए क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 के 3 के -2 2 4 -3, इसका जो डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे आप, आपके पास ये आएगा इज इक्वल टू 1 इंटू में -3 के +8 माइनस के इंटू में -9 +4, तो ये आ जाएगा -5 और +3 इंटू में 12 -2 के। आपको क्या करना है, देखिए नॉन जीरो सॉल्यूशन है तो डिटरमिनेंट ए सॉल्व करके किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल रखना है। ये कंडीशन होती है आपके पास इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा -3 के +8 +5 के +24 -6 के इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ये आएगा -4 के, दिस इज -4 के, सो ये आएगा आपके पास 36 इज इक्वल टू 44। तो k की जो वैल्यू है जो आपके पास आएगी 11। नोट डाउन प्लीज। तो यहां तक हमने क्या सॉल्व किया, k की वैल्यू 11। अब आपको क्या करना है, मुझे वैल्यू निकालनी है xz अपॉन y स्क्वायर की। तो k की जो वैल्यू है बच्चों वो आपके पास आई है 11। अब आप क्या करेंगे, उस वैल्यू को यहां पर वापस पुट कर देंगे। x प्लस k की वैल्यू है 11y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 11y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। देखिए ध्यान से बच्चों, मुझे सॉल्व करना है xz अपॉन y स्क्वायर। इसका मतलब मैं x की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ y और z की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, आप क्या करो, फर्स्ट 1 + 3 कर लीजिए। 1 + 3 करेंगे तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, 2x + x आएगा आपके पास 3x और ये आएगा जी प्लस 12y, ये कैंसिल इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी आपके पास -4y, x की वैल्यू आई आपके पास -4y। जो आपके पास ये x की वैल्यू -4y आई है, ये फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। देखिए x की जगह इसमें रखिए, x की जगह पर रखेंगे आप -4y प्लस 11y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास आएगा 7y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू आपके पास इस तरीके से आ जाएगी। ये जो टर्म आई हुई आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में जो है ये वैल्यू पुट कर देंगे। x की जो वैल्यू है वो जो आप एक मिनट यहां चेक करते हैं बच्चों, ये 11 और 4 15 आएगा, 15y। तो ये वैल्यू आएगी आपके x की वैल्यू आएगी -5y। ये चेक कर लीजिए प्लीज। जब आप x की वैल्यू -5y रखेंगे, -5y प्लस 11y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 में मैंने क्या किया, x की जगह पर -5y यूज किया, तो ये आएगा 6y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू, ये वैल्यू आएगी आपके पास -2y। तो आपने क्या किया, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y और z की वैल्यू इन टर्म्स, ध्यान रखिए xz अपॉन y स्क्वायर आपको सॉल्व करना है। xz अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू, x की वैल्यू आई बच्चों -5y, z की वैल्यू आई आपके पास -2y अपॉन y स्क्वायर। तो y स्क्वायर से कैंसिल, तो आंसर आएगा आपके पास 10। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर।
नोट डाउन प्लीज। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों, जो कि आपका जेड एलिमेंट 2018 में क्वेश्चन आया था। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स एक्स माइनस ए स्क्वायर, ये गिवन आपके पास, देन द ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू, आपने ऑर्डर पेयर ए बी की वैल्यू बतानी है। इट मींस आप इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करिए, डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, इससे कंपेयर कीजिए, कंपेयर करके आपके पास ए और बी की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। आइए देखते हैं इसको सॉल्यूशन। तो डिटरमिनेंट देखिए बच्चों, आप इसको क्या करो, रो वाइज ऐड कर दीजिए। R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आपके पास क्या आएगा देखिए, 2x प्लस 2x 4x 5x, तो ये आएगा 5x माइनस 4, 5x माइनस 4, दिस इज 5x माइनस 4, ये आएगा 2x, x माइनस 4, 2x, दिस इज 2x 2x और x माइनस 4। अब देखिए जो फर्स्ट रो है उससे क्या कॉमन ले सकते हैं हमें, 5x माइनस 4, 5x माइनस 4 कॉमन लिया, 1 1 1, दिस इज 2x, x माइनस 4, 2x 2x और दिस इज 2x x माइनस 4। ये किसके इक्वल गिवन है बच्चों, a प्लस बी एक्स इंटू में x माइनस a का होल स्क्वायर। वैसे तो आंसर आपका यहीं से आ गया, इसको कंपेयर कीजिए आप, बी एक्स, एक्स के साथ जो टर्म हो गया बी, एक्स के साथ टर्म क्या बी, तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आएगी 5, और यहां से कंपेयर कीजिए ए की वैल्यू कितनी आएगी -4 है, तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास a इज इक्वल टू क्या आएगा -4 और b 5, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, इनटू में x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इससे आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू -4 आएगी आपके पास, और जो b की वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी, वो आपके पास जो है 5 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हमने बड़े ही सिंपल तरीके से किया है, क्योंकि डिटरमिनेंट हम अभी लास्ट लेक्चर में सीख के आए थे, तो उसी के बेस पे हमने इस क्वेश्चन को जो है ट्राई किया है। तो आपने क्या करना था, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, उसके बाद उसको क्या करना है, कंपेयर करना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास a इज इक्वल टू 101 020 1 माइनस 14, a इज इक्वल टू b प्लस c, और कंडीशन है कि b इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज के इक्वल है, c इज इक्वल टू माइनस c ट्रांसपोज के इक्वल है। ऑप्शन ए है आपके पास 0 0.50 माइनस 0.5 0 0 0 0 0। ऑप्शन बी है आपके पास 0 0 0 0 0 0.5 0 माइनस 0.5 दिस इज 0। इसी तरीके से ऑप्शन सी आपके पास ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके पास जब भी कोई कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम आती है आपके पास, आपको क्या करना है, एक सेकंड के लिए उस पर सोचना है। अगर आप उस पर काम कर पाएंगे तो उसके बाद जो अपने सिंपल मेथड है उससे आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए आपके पास क्या गिवन है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस, A इज इक्वल टू B प्लस C। आपको जो है C मैट्रिक्स की वैल्यू बतानी है, आपको जो सोल्व करना है बच्चों, वो आपको सोल्व करना है कि फाइंड C की वैल्यू है जो हमें वो डिस्कस करनी है कि आपके पास जो C की वैल्यू वो क्या है। देखिए A इज इक्वल टू B प्लस C गिवन है,
बी किसके इक्वल है? बी ट्रांसपोज के, यानी कि बी मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। C इज इक्वल टू माइनस सी टी, इसका मतलब C मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में एक रिजल्ट होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो। तो इसका मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, डायगोनल पे जीरो तो सभी के, तो यहां से एलिमिनेट नहीं होगा। बट मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और दूसरी मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। लास्ट रिजल्ट सी क्या है बच्चों? every square matrix can be expressed uniquely as the sum of a symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इट मींस जो मैट्रिक्स ए है, मेरे पास इंफॉर्मेशन ये गिवन है, मुझे निकालनी सी मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए मैट्रिक्स को तो ट्रांसपोज की बात गिवन है, इसका मतलब मैट्रिक्स ए को मैं ब्रेक कर सकता हूं दो मैट्रिक्स के सम में, जिसमें एक मैट्रिक्स आएगी आपके पास सिमेट्रिक और सेकंड क्या आएगी? स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए बच्चों एक्चुअली में हुआ क्या होगा, ये ए मैट्रिक्स आपके पास, दिस इज द ए मैट्रिक्स। ये तो इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट वाली होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन है कि डायगोनल एलिमेंट्स पर हमेशा क्या होता है? 0 0 0 होता है। अब देखिए इस एंट्री का और इस एंट्री का सम करेंगे, यहां 1 आना चाहिए, तो ये 0 है, तो यहां तो 1 कब आएगा? तो ये 1 होगा, क्योंकि 1 + 0 क्या आएगा? 1। सेकंड 0 + 2, यहां 2 चाहिए, तो यहां पे क्या आएगा? 2, और यहां क्या चाहिए बच्चों? ये एंट्री जो है मैंने फिल कर दी। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां क्या चाहिए मेरे को? 0। अगर ये 0 मेरे को चाहिए तो उसका तरीका क्या है बच्चों? एंट्री यहां 0.5 होगी, तो 0 कब आएगा वहां पर? जब यहां मैं लिखूंगा 0.5, और यहां तो मैं काम करूंगा वो लिखूंगा -0.5, क्योंकि दोनों एंट्री का जो सम करेंगे वो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। बट ये मैट्रिक्स कैसी है? सिमेट्रिक, तो यहां क्या आएगा? 0.5। इसी तरीके से बच्चों ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो यहां क्या आएगा? प्लस का 0.5। अब देखिए ध्यान से, इस एंट्री को और इस एंट्री का सम किया तो क्या आया? 0। बट 0.5 + 0.5 किया तो क्या आएगा? 1। इसका मतलब ये जो 0.5 है वो मैं यहां पर नहीं ले सकता। समझ के बाद नेक्स्ट ट्राई करते हैं, तो नहीं ले सकते, तो यहां क्या? यहां चाहिए मेरे को 0, तो यहां ले लिया बच्चों मैंने 0, यहां भी क्या ले लिया? 0। समझ के बाद उसके बाद यहां क्या चाहिए? 0, तो यहां क्या लिया मैंने? 0, यहां भी क्या लिया? 0। अब देखिए ध्यान से, इस एंट्री आपको क्या चाहिए बच्चों? 1। इस एंट्री आपको क्या चाहिए? 1। 1 कब आएगा? जब आपके पास ये क्या आएगा? 0.5 आएगा, या फिर यहां पर भी क्या आएगा? 0.5 आएगा। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहां पर भी क्या आएगा? 0.5 आएगा, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, यहां पर क्या आएगा? -0.5 आएगा। बट इन दो एंट्री का अगर सम करेंगे तो क्या आएगा? 0। लेकिन मुझे क्या चाहिए? 1। इसका मतलब ये जो मेथड है ये नहीं यूज होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको हिट एंड ट्रायल करना है। तो इस आपके बाद देखिए बच्चों, यहाँ क्या ले सकता हूं मैं? 0, यहाँ क्या आएगा? 1। 1 + 0 क्या होगा? 1। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? आपके पास 1 चाहिए ना यहाँ पर, तो ये सिमेट्रिक है तो यहाँ आएगा 1, ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास? 0, जो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बच्चों, यहाँ क्या चाहिए आपको? 0। 0 कब आएगा? यहाँ ले लिया 0.5, यहां मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा? -0.5। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहाँ क्या आएगा? 0.5, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहाँ क्या आएगा? 0.5। बट बच्चों यहाँ क्या चाहिए था मेरे को? -1, तो -1 तो नहीं आएगा। तो -1 तो सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकता है, जब हम दोनों टर्म में ये नेगेटिव की ले, यानी कि यहाँ पर भी क्या ले? -0.5,
यहाँ पर भी क्या ले -0.5। तो ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक। तो ये एंट्री और ये एंट्री कैसी आएगी, सेम आएगी। ये एंट्री इसका क्या आएगी, नेगेटिव, ये आएगा 0.5। तो उसने क्या पूछा था, सी मैट्रिक्स। तो ये किस फॉर्म में लिखा मैंने इसको, A = B + C। तो ये सिमेट्रिक सी मैट्रिक्स है मेरे पास। तो ये अगर ये सी मैट्रिक्स है तो फर्स्ट रो क्या है इसमें, 0। चेक कर सकते हैं आप, देखो फर्स्ट रो 1 0 1, फर्स्ट कॉलम क्या 1 0 1, सेकंड रो 0 2 दिस 0 2 दिस। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। ये क्या है, इसके ऑप्शन पे जाते हैं बच्चों। फर्स्ट रो में क्या है, 0। फर्स्ट रो में 0 नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट नहीं है, ऑप्शन का एलिमिनेट कर देंगे, नहीं है। तो ये देखिए बच्चों बी मैट्रिक्स जो आपके पास है, ये वाली जो मैट्रिक्स आई है ये। तो इसका मतलब जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है बच्चों। ये सिर्फ एक थ्योरम है जो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, सीबीएसई लेवल की थ्योरम है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। उसने क्या पूछा था हमारे से, फाइनल मैट्रिक्स सी। वो हमारे से फाइंड बी मैट्रिक्स भी पूछो तो बी मैट्रिक्स करता तो आपका ये वाला जो आंसर है वो आ जाता। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू।